हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स की मच अवेटेड फिल्म डोंट लुक अप को, जो कि असल में एक डार्क सटायर है, जिसे हम सिंपली डार्क कॉमेडी भी कहते हैं। यानी ये जॉनर ज्यादातर लोगों को बिल्कुल भी हजम नहीं होता, जिसमें क्रिएटर्स की यही कोशिश होती है कि वो दुनिया के सीरियस मुद्दों को लोगों के सामने थोड़े फन वेव में रखे, ताकि उसे सभी हजम कर सके। लेकिन फिर भी ये जॉनर, जैसे कि मैंने कहा, ऑडियंस को दो हिस्सों में बांटता है, जिसका असर आप इस फिल्म के रेटिंग्स पर देख भी रहे होंगे। और उसे ही देखने के बाद आपका दिमाग यही सोच रहा होगा कि क्या आपका समय इस फिल्म पर देना भी चाहिए या नहीं। जिसकी अब छोटी सी स्पॉइलर फ्री कहानी की डिटेल पर आए तो फिल्म की कहानी जेनिफर लॉरेंस के कैरेक्टर केट से शुरू की जाती है, जो असल में एक पीएचडी स्टूडेंट है, जिसने स्पेस में कॉमेट की खोज कर ली है। लेकिन जैसी ही इसकी खबर लियोनार्डो डिकैप्रियो के कैरेक्टर रैंडल को लगती है, तो चीजें पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उस कॉमेट से दुनिया 6 महीने में खत्म हो जाएगी। और अब इस ब्रेकिंग न्यूज को वो दोनों ही व्हाइट हाउस के बाद दुनिया के सामने कैसे रखेंगे, उन्हीं सारी की सारी डिटेल्स को जानने के लिए आपको देखनी होगी ये फिल्म, जिसकी स्टोरी की अगर ज्यादा और डिटेल में जाऊँ तो आपका देखने का मजा किरकिरा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी फिल्म की स्टोरी इतनी सिंपल है, जिसे मैं बस और कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरीके से खत्म भी कर सकता हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जितना मजा इस फिल्म को देखने में आता है, उतना सुनने में बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसके लिए आपको पूरे 2.5 घंटे देने होंगे, जो ये फिल्म आपसे डिमांड करती है। और अब सवाल निकल कर यही आता है कि क्या आपको आपका समय एडम मैकी की लिखी और डायरेक्ट की गई ये फिल्म डोंट लुक अप पर देना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए सीधे अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर बढ़ते हैं, जिस पर जाने से पहले अब मेरी भी छोटी सी एक रिक्वेस्ट बनेगी, जो कि असल में इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आते हैं आपके उसी डाउट पर कि इस फिल्म को लेकर क्रिटिक्स की तरफ से कुछ खास रिव्यू निकलकर क्यों नहीं आए, और फिल्म की ये रेटिंग IDBM से लेकर रोटेन टोमेटो पर इतनी कम क्यों दिखा रही है। तो उसके पीछे का रीजन मैंने आपको इंट्रो के पहले एक्सप्लेन किया है। लेकिन अगर उसकी ज्यादा डिटेल में जाए तो ये डार्क सटायर फिल्म अपने जॉनर पर चलते हुए कई सारे ऐसे सोशल मुद्दे हैं जिन पर काफी ज्यादा तंज भी कसती है, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन ये फिल्म उन सारे के सारे मुद्दों को ऊपर से ही हमें एक्सप्लेन करती है, क्योंकि अंदर गहराई में जाने का काम हमारा है, जो फिल्म देखने के बाद हमें समझ भी आता है। लेकिन काफी लोगों को ये मीनिंग बिना किसी मतलब की लगी होगी कि अगर किसी भी सोशल मुद्दे को उठाया जा रहा है तो उसकी गहराई में जाने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, क्रिएटर्स की तरफ से जो कदम उठाया गया है इस फिल्म में, उन सारे के सारे सोशल एलिमेंट्स को डालकर वो ऊपर ही ऊपर ठीक है, क्योंकि ज्यादा अंदर जाने की जरूरत है नहीं। और हम इतने ज्यादा समझदार तो है कि हम थोड़ी सी बात का मतलब कितना ज्यादा गहराई में जाकर निकाल सकते हैं। यानी कि ये फिल्म लोगों को लेफ्ट विंग और राइट विंग में बांट देती है, जिनमें से हम तो न्यूट्रल ही बनकर चलते हैं। इसलिए दोनों साइड के पल्लों को देखकर मैं यही कहूंगा कि फिल्म ऑसम है, और डेफिनेटली आपको इस कंटेंट को एंजॉय करना चाहिए। जिसमें अब ऑनेस्टी की राह पर चलते हुए फिल्म की डिसअपॉइंटमेंट की बात करें, जो सभी लोगों को महसूस हो रही होगी, तो वो डिसअपॉइंटमेंट है कैरेक्टर की डेवलपमेंट, जो इस फिल्म में किसी भी एक्टर को लेकर की नहीं गई। और जितने भी बड़े नाम आपने इस फिल्म के साथ में जुड़े हुए सुने हैं, उनका फिल्म में उतना भी बड़ा रोल नहीं है, जो बात हमें पहले से ही पता थी। लेकिन हो सकता है कि बहुत से लोगों को इसका काफी कम ज्ञान हो। ऊपर से फिल्म आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, और अगेन आप कहोगे कि फिल्म के एंड में जबरदस्ती की न्यूडिटी डालना जरूरी नहीं था। उसके बाद बात करें फिल्म की लेंथ की, तो फिल्म की लेंथ भी हिसाब से काफी ज्यादा लंबी है, जो फर्स्ट हाफ में तो ठीक, लेकिन सेकंड हाफ में लोगों को थोड़ा बोर करती है। जिस पर अब आए सबसे पहले कैरेक्टर की डेवलपमेंट पर, तो मुझे लगता है कि इस फिल्म में किसी भी कैरेक्टर को डेवलप करने की जरूरत थी, क्योंकि ये फिल्म अपने डार्क सटायर से हटकर डिजास्टर के जॉनर पर भी फोकस करती है, और उसकी सारी की सारी सिचुएशन पर। इसलिए स्टोरी का पूरा फोकस उसी डिजास्टर पर रहता है, बाकी दूसरे सारे के सारे कैरेक्टर्स को ध्यान में रखकर कि कैसे ऐसी सिचुएशन में लोग या फिर कहूँ सरकार अपने डिसीजन लेती है। और अब अगर सरकार का नाम निकल कर आएगा, तो उन पर इस फिल्म में जितने भी एलिमेंट्स डाले गए हैं, वो फनी के साथ साथ स्कैरी से भी भरे पड़े हैं, जिससे हर एक को डरना चाहिए कि सरकार के इस तरीके के फैसले आगे चलकर लोगों को कितना ज्यादा भारी पड़ सकते हैं। खास करके वो लोग जो लोग सरकार चलाने वालों को भगवान मान बैठते हैं, और जो कोई भी उनका विरोध करता है उसे ट्रोल करना भी शुरू कर देते हैं। और वो सारी की सारी चीजें हम इस फिल्म में भी देखेंगे। साथ ही साथ सेलिब्रिटीज से लेकर न्यूज मीडिया हाउस, रेसिस्ट, हेट स्पीच, और हाँ, ऐसे डिजास्टर में सबसे पहले बचकर कौन निकलेगा और किसके लिए ऑप्शन खुले होंगे, वो डिटेल भी आपको इस फिल्म में अच्छी तरीके से दिखाई गई है। वो भी फिल्म के 2 पोस्ट क्रेडिट सीन में, जिनका मतलब भी बनता है कि उम्मीद किस तरीके से बाकी रह जाती है ऐसी बुरी सिचुएशन में। और हाँ, ऑप्शन भी, क्योंकि मैंने इस फिल्म को पर्सनली बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया, जिसके लिए मेरी सजेशन आपको खुली यही रहेगी कि आप इस फिल्म को हिंदी में नहीं बल्कि इंग्लिश में ही देखिएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि फिल्म की हिंदी डबिंग खराब है, लेकिन जितनी परफेक्शन के साथ इस फिल्म में इंग्लिश के डायलॉग को लिखा गया है, उसे सुनने में काफी ज्यादा मजा और बहुत ज्यादा हंसी भी आती है, जो इसकी हिंदी डबिंग में मुझे बिल्कुल भी नहीं मिली। लेकिन अब डिपेंड आप पर करता है, क्योंकि चॉइसेस आपकी है। बाकी अब रही बात परफॉर्मेंस की, तो फिल्म में ज्यादातर तो फोकस फिल्म के 2 लीड
लीड कैरेक्टर पर ही है, जिनमें दोनों ही खास करके लियोनार्डो डिकैप्रियो 4 चांद लगाते हुए नजर आएंगे कि असल में उनके कैरेक्टर को इस फिल्म में किस तरीके से लिखा और प्रेजेंट किया गया है। उसके बाद बात करें फिल्म की एडिटिंग की, क्योंकि फिल्म की लेंथ बड़ी है तो आपको फिल्म के सेकंड हाफ में काफी माइनर सा बोर करती है, लेकिन बाद में ये फिल्म या फिर कहूँ काफी क्विकली अपने ट्रैक पर भी वापस आ जाती है। और जो एंड हमें ये फिल्म देती है उसे आप पहले से तो थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर रखते हो, लेकिन उस ट्विस्ट की तरह नहीं जो ये फिल्म हमें प्रोवाइड कर रही है। बाकी बात करें फिल्म के डायरेक्शन की, तो बजट के हिसाब से फिल्म का डायरेक्शन काफी कमाल का है, और वैसे ही फिल्म के कलर करेक्शन, फोटो और सिनेमेटोग्राफी भी है जो इस फिल्म के साथ में इंसाफी करती है। उसके अलावा फिल्म का बीजीएम भी ठीक है, और आफ्टर ऑल पूरी की पूरी फिल्म भी। जिनसे हटकर अब सीधे आ जाए फिल्म की रेटिंग्स पर, तो फिल्म के एक्शन के लिए बनेगी 1 स्टार, जो इस फिल्म में बहुत ही कम लेकिन ठीक ठाक से है। उसके बाद बात करें फिल्म की कॉमेडी की, तो कॉमेडी के लिए मैं इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज को ध्यान में रखकर। उसके बाद बात करें फिल्म के ड्रामा की, तो फिल्म के ड्रामा के लिए बनते हैं 5 में से 4 स्टार, जिस बारे में मैं आपको ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूँ। बाकी बात करें फिल्म के सस्पेंस की, तो प्रेडिक्टेबल स्टोरी होने के बावजूद भी इस फिल्म में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो कि आपको चौंकाने के लिए काफी है, जिस कारण से ये रेटिंग 5 में से 1.5 स्टार की बनेगी। बाकी बात करें फिल्म के थ्रिल की, तो उसे इस फिल्म में 5 में से 2.5 स्टार तो मिलना चाहिए, क्योंकि फिल्म देखने के बाद आपका रिएक्शन थोड़ा स्कैरी रहेगा। इसके बाद बात करें मासस ऑडियंस की, तो मासस ऑडियंस की नजर में ये फिल्म बी की कैटेगरी की है, यानी कि एक सिंपल सी टाइम पास सी फिल्म। क्रिटिक की नजरों में तो इस फिल्म को B- की कैटेगरी में रखा गया है, और बात करें मेरी, तो मैं इस फिल्म को A की कैटेगरी में रखूंगा। अगेन इसका भी रीजन मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि इस फिल्म को इस साल की एक और मस्ट वॉच फिल्म बनाती है, जिसे आपको डेफिनेटली एक बार तो देख लेना चाहिए। बाकी अब मर्जी आपकी, जिस बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अगर आपने मेरे इस चैनल के अलावा और दूसरे भी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उन्हें भी कर लो, जहाँ पर आपको बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड मूवीज तक की अपडेट मिलती है। इसके अलावा मूवीज और सीरीज के रिव्यूज के साथ साथ मूवीज और सीरीज एक्सप्लेन भी। और बाकी फिल्मों की डिटेल्स के लिए आप मुझे फॉलो मेरे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम के ग्रुप में कर सकते हो, जहाँ पर फिल्मों से रिलेटेड डिस्कशन होते रहते हैं। और अब बाकी मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।